मैं रेडी होती उससे पहले मुझे याद आया कि मैं आलता नहीं लगाई। कल तो लगाई थी, कल लगाई थी, आज नहीं लगाई हूँ। तो पहले आलता लगाती हूँ, उसके बाद रेडी होते हैं। और मेरे लड्डू पता नहीं खेलने गए हैं, तो ब्लॉग तो नहीं शूट हो पाएगा। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो बेचारे लग रहा है कि टहलने चले गए, क्योंकि बेबी सोया था इसलिए। तो चलिए कोई नहीं, आलता लगा लेते हैं, फटाफट रेडी होकर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं क्या कैसे होता है। तो चलिए अपने आलता के यहाँ मैं ले ली हूँ, ये कोलकाता का आलता है, मैं बहुत दिन से यूज कर रही हूँ। तो इसको भी लगा लेते हैं पैर में। और ब्लाउज भी फाइनली मेरा भी ला के दे दिया कि लो हो क्या है। तो चलिए मैं आलता लगा लेती हूँ, बात करती हूँ उससे। तो अभी मैं जस्ट रेडी होने के शुरू की हूँ। अभी ईयरिंग चेंज की और गले में पहन, क्योंकि ये लड्डू नहीं थे, चल गए थे खेलने, इसकी वजह से बाबू भी जग गया। उस टाइम दिखाई थी कि सोए थे। और ये देखिए मेरा बेड कैसा हो गया। कौन है? छोड़ दीजिए। तो अभी लड्डू आए हैं तो वो पकड़े हैं। बस मैं आलता भी नहीं लगा पाई थी, अभी बाहर चेयर में बैठा के आलता लगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, और सूरज भगवान भी अस्त हो जाएंगे तो जल डालना ज़रूरी है। तो चलिए मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। ये देखिए कितना परेशान करते हैं। मैं ऐसे में कैसे ब्लॉग शूट करूँ, आप ही लोग बताओ। देखो ये बैठ के खेलते ही नहीं है, इनको बस मेरे पास ही आना है। देखो स्टार्ट। तो अभी मैं हो गई हूँ, ये वाला साड़ी मैं ली थी मीशो से। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मैं कोई इसका ये नहीं कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, मुझे ऐड के लिए नहीं मिला, प्रचार के लिए नहीं मिला है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, बस मैं ली थी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं बाल बना लेती हूँ, क्योंकि आज बाल झाड़ते नहीं हैं। मैं निकाल के सिंदूर लगा लेती हूँ, और फाइनल मेकअप के बाद मिलती हूँ। थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, मुझे पूजा करने का भी लेट हो रहा है, कथा भी सुनना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, थोड़ा मैं मिलती हूँ। यस, मैं अभी आ गई हूँ मंदिर में, भी देख सकते हैं मेरा पूजा भी नहीं हुआ है, और 6:30 होने वाला है। तभी मैं पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी चलिए मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और बस नॉर्मल से थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे प्यास सी लग रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती। तो थोड़ा बहुत मेरा बेटा शूट कर देगा, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। मैं ऐसे बात कर करके वीडियो नहीं बना सकती आज, क्योंकि मेरा हालत बिल्कुल सीरियस हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए मैं पूजा करके फिर देखते हैं आगे। पहुँच के बेटा बेबी सॉस बना लीजिए। शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धर्म के पास गई। द्रौपदी बोली, दुखिनी करुणा स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उनका रोना देखकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है, और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो, इस कारण ये राजा का जन्मय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, और तीनों लोकों में पूजनीय है। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ही व्रत को करने लगी, उसी पीपल के खोणर में सियारी भी व्रत करने लगी। सदिया पानी दीजिए। तो बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर
इस समय व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चीली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोखर में सियारिन भी व्रत करने लगी। गुरुदरिये सुसुराए पढ़ोगी, ये जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने व्रत को किया। उस दिन के से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वो लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस वक्र को करें। हो गया। इति व्रत कथा समाप्त। तो हम लोग का कथा हो गया और अभी बहुत परेशान कर रहे थे नहीं। अभी ये देखिए अभी कैसे शांत बच्चों की तरह बैठा है। नहीं अभी शांत बच्चा है। और भैया गाड़ी चला रहे हैं, अभी को दिखा रहे हैं। तो है एवरीवन, हो गया मेरे जितिया का पूजा। अब चली मैं सोने, बस जैसे तैसे पार हो गया। अभी लग गया जोर से प्यास। और ये है मेरा आज का लुक। कुछ तो ये है मेरा जुतिया का कुछ ऐसे कटा। अभी लड्डू यहाँ खाना खा रहे हैं। बेटा थोड़ा साउंड कम करिए अपने फ़ोन का। तो आप लोग को बहुत सारे मन में आएगा कि मैं जूतियाँ क्यों नहीं पहनी हूँ। तो हम लोग के घर में जूतियाँ पहनना नहीं सहता है सब कोई। लड्डू की दादी लोग नहीं पहनती थी तो हम लोग भी नहीं पहनते हैं। तो बस ऐसे फास्टिंग करो आप, बस हो गया। कथा वथा सुन लो। जो जूतिया पूजा करना होता पहनना होता, मैं लास्ट ईयर शायद बताई थी, इस पर आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा ब्लॉग। और नहीं तो मैं बता दूँ कि हम लोग घर में जूतियाँ नहीं पहना जाता है, इसलिए नहीं पहनते हैं। बट कोई नहीं, अपने बच्चे के लिए फास्टिंग किए हैं, पहनना ही सब कुछ नहीं होता है। और कल रात में अभी का तबीयत ख़राब हो गया था ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे पता चल रहा है इस बार के जीतिए कि फीड कराती हूँ ना, इसकी वजह से। तो कोई नहीं, जित बंधन गोसाई मेरे दोनों बच्चों को खुश रखे। आप सभी के परिवार खुशी रहे, खुश अच्छे से रहे, बस यही सब है। तो आप लोग का कैसे जीतिए कटा लोग कमेंट करके बताइएगा। कल पारन का भी ब्लॉग आएगा। क्या क्या बनता तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे से उतना नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। तो कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या बना पाती हूँ क्या नहीं बना पाती हूँ। कढ़ी चावल पकौड़ी ये सब तो ज़रूरी है, उतना नहीं बना पाऊँगी मुझे पता है, क्योंकि बॉडी मेरा उतना अलाउ नहीं कर रहा है। जो भी हो अच्छे से बनाऊँगी और पारण करूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए, कल मिलते हैं एक नए फ्रेश ब्लॉग में। अभी तो बस इतना ही हो गया। अभी लड्डू खाना खा रहे हैं, इनको भी कल स्कूल है, इनका एग्ज़ाम चल रहा है हाफ ईयरली। तो भी इनको भी मैं सोने भेजूँगी और मैं भी जाऊँगी, क्योंकि कल रात में पूरी रात नहीं सोई हूँ। आज दिन में थोड़ा सोई हूँ बट फिर भी फ्रेश नहीं लग रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं सोने, मिलते हैं कल। सुबह कितने बजे जगती हूँ, क्योंकि जल्दी सोऊंगी तो थोड़ा जल्दी उठूँगी, क्योंकि बेबी अभी जो है तो थोड़ा जल्दी जग जाते हैं। लड्डू जल्दी फिनिश करो बेबी। तो चलिए अभी मैं दूध बॉईल करने रखी हूँ, तो उसको बंद कर देती हूँ गैस को और चलती हूँ मैं सोने। तो देखिए मैं बर्तन कुछ नहीं रखी हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, इसलिए मन नहीं हो रहा था करने के लिए। बोली कि चलो छोड़ो, होगा कल।
तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अच्छे से अपना अपना एंजॉय करिए लाइफ। बाय बाय।